कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है। उन्होंने पीछे से वार करता है और बीजेपी जो है डायरेक्ट वार करता है। फर्क इतना है, महागठबंधन ठगबंधन है, कांग्रेस झूठा है, कांग्रेस मुसलमानों का हक तलफी कर रहा है। निशंदरा पुल के बारे में ये नहीं बोला, वो बोला कि निशंदरा पुल के जैसा काम हो। मटियारी घाट है, सुइहा पुल है और भी निशंदरा घाट की तरह पुल हो। सर, इलेक्शन बिल्कुल करीब है और लगातार सभाएं आप कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, क्या माहौल है और लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? एक तरफा माहौल है, इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तरफा माहौल है और इंशाअल्लाह ओवैसी साहब का जो कैरेज है, ओवैसी साहब का जो भाषण होता है, उसमें हमारे माँ और बहनें और हमारे जो गरीब भाई हैं, आम जनता है, सब उनके बात पर लब्बैक कहते हैं। सर, पिछले दिन देखा गया तो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? कौन सा विरोल? वो जांच करे। ऐसे तो कितनों नेता पर आचार संहिता का केस होता है। केस हो जाने से कोई बड़ा बात थोड़े, जांच करे, कोई ऐसा मामला ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब निशंदरा पुल के बारे में बोले कि निशंदरा में पुल बनाया जाएगा, जबकि वहाँ पुल का काम चालू है। नहीं, निशंदरा पुल के बारे में ये नहीं बोला, वो बोला कि निशंदरा पुल के जैसा काम हो। मटियारी घाट है, सुइहा पुल है और भी निशंदरा घाट की तरह पुल हो, ये बोला है। सर, यहाँ पर आप लगातार कांग्रेस से रहे तो महागठबंधन का यहाँ पर एक तरह से जड़ माना जाता है। फिर पिछले बार AIMIM से जीते, तो इस बार आप महागठबंधन के सामने कैसा आपको चुनौती पर? महागठबंधन ठगबंधन है, कांग्रेस झूठा है, कांग्रेस मुसलमानों का हक तलफी कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पारित हुआ, उस दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछिए कि उस दिन आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में थे। 30 करोड़ मुसलमान का हत्या किया जा रहा था उस दिन। ये वक्फ संशोधन बिल जो है, हमारे मस्जिद चले जाएंगे, हमारे ईदगाह चले जाएंगे, हमारा दरगाह चले जाएंगे, हमारा कब्रिस्तान चले जाएंगे। हम कांग्रेस का क्या टुकुर टुकुर देखते रहें? हम कांग्रेस का थे, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ गद्दारी किया। क्या ये बात हम भूल जाएं कि बाबरी मस्जिद जिस समय टूटा था, उस समय कांग्रेस का हुकूमत था? क्या हम ये भूल जाएं? सूरत में जो दंगा हुआ था, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का सरकार था, 53,000-54,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। क्या हम ये भूल जाएं? उस समय कांग्रेस का हुकूमत था। क्या ये हम ये भूल जाएं कि भागलपुर जब दंगा हुआ था, उस समय कांग्रेस का हुकूमत था। कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है। उन्होंने पीछे से वार करता है और बीजेपी जो है डायरेक्ट वार करता है। फर्क इतना है। सर, आप जिधर जाते हैं, जो विपक्ष में रहता है, आप उसी को बीजेपी बी टीम कहते हैं? नहीं, हम समझे नहीं, ठीक से बोले आप। जब आप मजलिस में थे तो आपने कांग्रेस में थे तो आप बीजेपी मजलिस को बीजेपी का बी टीम कहे? नहीं, हम अभी ऐसा कैसा नहीं बोले, बी टीम कभी नहीं बोले। अब जो आप हम बोले थे कि कोई भी मुसलमान हिंदू का राजनीति करता है, ये गलत है। RSS मुसलमान हिंदू का राजनीति करता है, बीजेपी मुसलमान हिंदू का राजनीति करता है। ये मजलिस जो है ना मुसलमान का राजनीति करता है, ना हिंदू का मुसलमान राजनीति करता है, ना ईसाई का, ना सिया का। मजलिस हमेशा मजलूमों का राजनीति किया है। मजलिस हमेशा कहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा है कि अगर जुल्म मेरा हिंदू भाई पर होगा तो मैं हिंदू भाई के साथ हूँ। कोई मेरा मुसलमान भाई अगर जुल्म करेगा तो मैं मुसलमान भाई के साथ नहीं हूँ। सर, आप जब कांग्रेस में थे तब मुजफ्फरनगर हुआ, तब भागलपुर हुआ, तब आप कोई बात नहीं बोले, लेकिन आज पार्टी छोड़ने के बाद आज मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में रहने से बोलने का आज़ादी नहीं है। जिस तरह से मौलाना असरार साहब को 3 तलाक के मसले पर बोलने के लिए नहीं दिया गया था, हम लोगों को भी बोला जाता था कि पार्टी प्रवक्ता ही बोलेगा, आप बोल नहीं सकते हैं। सर, आप जो कह रहे हैं कि AIMIM सबको लेकर चलती है, तो वही आपके जो बैरिस्टर है सदर, वो मजहब के नाम पर, अल्लाह अकबर के नारे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वही बीजेपी जय श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में वो भी कट्टरपंथी है, आप भी कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी नहीं, MLA MP बाद में रहूं या बनूंगा,
पहले मैं ईमान वाला हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ। मेरा टाइम होगा हम नमाज़ पढ़ेंगे, मेरा टाइम होगा हम ईद का नमाज़ पढ़ेंगे, मेरा टाइम होगा हम रोज़ा करेंगे। हम राजनीति करेंगे लेकिन अपना इस्लाम को हम नहीं छोड़ सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि मजलिस के समर्थक जो लोग हैं, वो मजलिस के जो लोग समर्थक हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुलेआम ये बोलते हैं कि जो लोग पतंग को वोट नहीं करेगा वो नमरूद है, कारून है। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, ये गलत है। कोई किसी को भी वोट दे सकता है। अगर कोई बोलता है तो हो सकता है कि मेरा विरोधी बुलवाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी भी मजलिस ये नहीं कहा है कि अगर वोट करोगे तो मुसलमान या हिंदू हो जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मेरा सदर ईमान वाला है, मेरा सदर सुन्नत तरीके पर चलने वाला है, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब ईमान वाला है और 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है। मैं उन पर गर्व करता हूँ कि मेरा सदर 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है। एक आखिरी सवाल, AIMIM का कौन सा एजेंडा है जिसके तहत अब जनता के बीच जा रहे हैं? एक ही एजेंडा है, मजलूमों का हिफाजत करना, सीमांचल को हक दिलाना। बिहार में 18% आबादी है मुसलमान, आज तक मुसलमानों को हक नहीं मिला। और किशनगंज जिला में बीजेपी कहता है कि घुसपैठी है, हम लोग मजलिस कहते हैं कि एक भी घुसपैठी भी नहीं है। अगर घुसपैठी है तो चौकीदार क्या करता है, प्रधानमंत्री आप क्या करते हैं, बॉर्डर में आपका फोर्स, SSB आपका फोर्स, गृह मंत्रालय आपका फोर्स। इसका मतलब है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट घुसपैठी कराते हैं और सीमांचल को बदनाम करने का साजिश करते हैं। सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है।